ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 14वां अध्याय। लक्ष्मी स्वरूप प्रकाश। श्री लक्ष्मी जी के स्वरूप का वर्णन। श्री ने कहा, सभी देश कालों में अभिन्न रूप से रहने वाले गुण शून्य निरंजन परब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव आनंद स्वरूप षाड गुण युक्त अजर और अमर हैं। मैं उनकी परमा शक्ति शाश्वती ध्रुवा एवं अहंता हूँ। मैं जब सृष्टि करने की इच्छा करती हूँ तब लोग मुझे उनकी व्यापार शक्ति कहते हैं। अपनी शक्ति की हजारों हजारों करोड़ों कोटि समूहों के करोड़ों संख्या के हजारवें अंश से मैं चैत्य चेतन दो भेदों में होकर सर्वप्रथम चित्त और चेतन इन दो की सृष्टि करती हूँ। मेरी संवित अर्थात ज्ञान शक्ति ही चैत्य और चेतन रूप को प्राप्त करती है। स्वच्छता एवं स्वच्छंदता पूर्ण संवित ही मेरा पूर्ण रूप है। जिस प्रकार वे इक्षुरथ के समान योग के कारण स्त्यांता गुणादि पिंडी भाव को प्राप्त करता है, उसी प्रकार ऊपर कहा गया चैत्य भी चित्त रूप को प्राप्त करता है। जैसे अग्नि के द्वारा जलाया गया ईंधन काष्ठ अग्नि स्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार इस चित शक्ति से संयुक्त चैत्य भी चिन्मय हो जाता है। वह चैत्य नील पीत सुख और दुख में चित स्वरूप एवं सदा अखंडित एक रस रहता है। उसे विकल्प अपनी विचित्र उपाधि रूप संपत्ति विशेषण से विशेषित करता है। विकल्प भी मेरा ही रूप है जो मेरी स्वतंत्रता के कारण निर्मित है। इस प्रकार यह विकल्प चैत्य की बाहरी और भीतरी व्यवस्था द्वारा वस्तु को विकल्पित करता है। वह चिद रूप कहीं न बाहर है न भीतर है, वह तो मेरा पर स्वरूप है जो स्वयं मेरे द्वारा वेद्य वेदक रूप से भिन्न हो जाता है, जिसमें विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है, जो शब्द शक्ति से सर्वथा परे है। उपाधि विशेषण के द्वारा जिसकी स्वच्छता में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार मेरा रूप चैत्य भाव को प्राप्त करता है। समस्त विकल्पों से दूर रहने वाले उस ज्ञानात्मक चेतन द्वारा मध्यम वृत्ति में स्थित होकर चैत्य अर्थात कोश उत्पन्न किया जाता है। जैसे चक्षु में रहने वाला रूप बाहर अपने रूप को देखना चाहता है, उसी प्रकार ज्ञान में रहने वाला रूप ज्ञेय में अपने को देखता है। जैसे कोई आग में रहने वाले काठ को अग्निमय देखता है, उसी प्रकार संवित में समाविष्ट चैत्य कोश को संवित स्वरूप में देखा जाता है। जब वेदता वेद्य वस्तु को ज्ञान का विषय बनाकर उसे कहता है, तब वही मैं ज्ञान स्वरूपा होकर प्रत्यक्ष रूप में भासित होती हूँ। अहंता ही चित्त तत्व है जो वेद्य अर्थात ज्ञाता से भिन्न स्वलक्षणवान है। वह अहंता मैं ही हूं, इसलिए सर्वत्र चिन्मय हूं। जल से भरे हुए एदम पद्वीप वाले ध्यान मात्र से प्राप्त होने वाले एवं चित्ररूपी समुद्र में डूबने वाले सभी चेतनों का मैं ही एकमात्र अवलंबन हूं। मेरे ध्यानामृत से उत्पन्न पुण्य जल से जिनकी सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, वे ही चैत्य समूह को अपने में लीन करने वाली चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूपा मुझे अपनी आत्मा में देखती हैं। मैं मात्र एक चित्त स्वरूप ही हूं, तथापि लोग सत्संलिप्त अविद्या के द्वारा वेद्य और वेदक इन भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। यद्यपि मैं सदा चित स्वरूपा हूं,
तथापि विद्वत जन मुझे मेरे द्वारा संकल्पित अविद्या के द्वारा वेद्य एवं वेदकता का भेद मानते हैं। यद्यपि मैं स्वरूपतः शांता नहीं हूं, उदीयमाना नहीं हूं और मध्यमा भी नहीं हूं। मुझे जानने वाले विद्वानों के भेद रहित चित्त से मैं प्रत्यक्ष भी हूं, किंतु बुद्धिमान लोग मुझ में विकल्प युक्त विप्रत्यक्त विभाग के द्वारा तथा तरंग रहित चित्त से मुझे विस्मृत कर देते हैं। जैसे चित्त में दूसरी अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति अपने आगे स्थित किसी भी वस्तु को नहीं देखता है, उसी प्रकार वासना से आक्रांत अविद्याग्रस्त जीव मुझे नहीं देख पाते हैं। जैसे ज्ञान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विरुद्ध वस्तुओं की ओर जाने वाली अपनी चित्तवृत्ति को वहां से हटाकर अभिलाषित वस्तु का प्रत्यक्ष करता है, उसी प्रकार मुझे प्रत्यक्ष देखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान स्वरूपा मेरा साक्षात्कार कर लेता है। बिना किसी प्रतिबंध के भासित होने वाला मेरा ज्ञान स्वरूप शरीर चैत्य के संचरण काल में भी विमलात्माओं को प्रत्यक्ष भासित हो जाता है। जैसे स्वभावतः स्वच्छ वस्त्र किसी लाल रंग से रंगे जाने पर पुनः वह अपने स्वच्छ रूप को प्राप्त नहीं करता और न दूसरे रंग में ही रंगा ही जा सकता है, वैसे ही सांसारिक जन है। नील को देखने के अनंतर पीत को देखने की इच्छा वाला व्यक्ति बीच में यदि मुझ चिदात्मा में विश्राम ना करे तो वह पीत वस्त्र को भला किस प्रकार देख सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति वाक्यों के उच्चारण करते समय एक वर्ग से दूसरे वर्ग का उच्चारण शुद्ध एवं चिदात्मा मुझ में विश्राम किए बिना किस प्रकार कर सकता है। इसी प्रकार जिस राग से मैं उपरक्त हूं उसके त्याग से अपर में संचार करने वाली शुद्ध स्वरूपा मैं मध्य में ही भासित होती हूं। दक्षिणोत्तर संचार का निरोध कर मध्य में आश्रित मेरा अग्निशोमेंधन भाव मेरे पद को प्रकाशित करता है। बुद्धि के द्वारा ध्येय का आलंबन किए बिना बाहरी विषयों के स्पर्श के बिना इनके मध्य में मेरा शुद्ध स्वरूप भासित होता है, जो तेज में तथा तम में समान रूप से अनवरत है, जो भाव और अभाव में सर्वत्र विद्यमान है। वही मेरा कर्वुर रहित अर्थात दाग विहीन सच शरीर है। विषय इच्छा से निवृत्त भक्ति के द्वारा प्रदीप्त पुरुष का आंतरिक आलमन रहित अहमत्व यही मेरा शरीर है। उसी रूप में अभ्यास करने वाले विवेकियों को देह प्राण आदि से अगोचर अहम रूप तत्व प्राप्त होता है। जब वह साधक मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जैसे तेज सूर्य का ज्ञान कराता है, उनकी उत्पत्ति नहीं कराता, इसी प्रकार भाव से चित्त स्वरूप अव्यक्त होता है, उससे पैदा नहीं होता। जैसे आकाश मंडल में सूर्य किसी पदार्थ की सहायता के बिना स्वयं उदित होता है, उसी प्रकार किसी वेद्य अर्थात ज्ञानी गुरु के बिना ही मेरा स्वरूप दिखाई पड़ता है। अत्यंत स्वच्छ स्वभाव वाला स्फटिक आदि मणि जैसे जपा अर्थात लाल रंग के अड़हल के पुष्प से उपरक्त हो जाने पर स्वयं अपने स्वरूप से दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार यद्यपि मैं सर्वथा सच हूं, तथापि मेरे विषय में चित्त के द्वारा संकल्प न करने वाले उन अन्य मनुष्यों से मैं लक्षित नहीं होती हूं, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूं। जैसे स्वर्ण द्वारा निर्मित कुंडल
स्वर्ण पिंड के रूप में दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार इदमित्थम रूपेण मेरा भी निर्देश नहीं किया जा सकता, यद्यपि मेरा स्वरूप निश्चित रहता है। इसी प्रकार नित्या विशुद्धा सुख दुख आदि से अभिन्न मेरी संवितमयी ज्ञान स्वरूपा स्थिति भी ससंवेदन संवेद्य है। जैसे कोई विज्ञाता ज्ञान के विषय और ज्ञेय के विषय में संबंध की कल्पना नहीं कर सकता, उसी प्रकार मेरा भी संबंध है जो चिर एवं बिना किसी संबंध का है। देश काल क्रिया और आकार ये भेद के हेतु हैं, किंतु जो उन देश काल और क्रिया में भी भेद कर सकता है, उस संवित रूप परमात्मा का भेद किस प्रकार कौन कर सकता है। भूत भविष्यत एवं वर्तमान ये तीनों काल जो चित्त के भेद हैं, ये भी उस संवित में हो दधि रूप ज्ञान समुद्र में डूबकर ज्ञान में हो जाती हैं। जब वर्तमान स्वरूप मुझ में भूत और भविष्य काल को प्राप्त हो जाते हैं, तब यह वर्तमान स्थिति नहीं रहती। मैं सारे जगत का आधार हूं, किंतु मैं किसी के द्वारा आधेय नहीं होती। मेरा आधार देश है, यह तो समझाने हेतु मात्र कल्पना है, इसलिए मेरा आधार कोई है ही नहीं। मेरी कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें ज्ञान की स्थिति ना हो, इसलिए लोग ज्ञान स्वरूपिणी मेरी उपासना करते हैं। काल देश आकार क्रिया कर्ता कर्म करण संप्रदान और इनसे होने वाले सभी फल भोग भोक्ता ये सभी मुझ संवित आत्मा में विलीन हो जाते हैं। देवता दैत्य नाग गंधर्व राक्षस समूह विद्याधर पिशाच भूत आदि अष्टगण मनुष्य अनेक प्रकारों के वर्ण कर्म आदि भेद पशु मृग पक्षीगण सरीसृप स्थावर अनेक प्रकार के कुत्सित कर्म करने वाले पापी जन स्वर्ग में रहने वाले तथा नारकीय जन 14 लोक नदियां सप्तद्वीप सप्त समुद्र अनेक प्रकार के ब्रह्मांड ऊंचे नीचे प्रकार के तत्व अनेक प्रकार की शब्द राशियां भोग्य भोगोपकरण भोग स्थान कोश 6 प्रकार के कोशज जीव चेतन अचेतन शुद्ध अशुद्धमय भाव चारों प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पदार्थ प्रकृति में अनुरुद्ध एवं काल द्वारा निर्मित भाव भावात्मक पदार्थ इत्यादि जो थे वे सभी वस्तुएं तथा मन रहित अचेतन एवं मनमय चेतन ये सभी मुझ में लीन होकर स्थित रहते हैं। अतः मैं सर्वात्मना सदा ही स्वच्छ स्वच्छंद चिन्मय हूं। मैं प्रत्येक भावों में सुखमय एवं शांत स्वरूपेण स्थित रहती हूं, जिसे बुद्धिमान ही देख पाते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से रहने वाली मेरी तिरोधान शक्ति से बधी हुई चित शक्ति मुझे देख नहीं पाती। जब मेरे मात्र अनुग्रह के एक बिंदु से उसे निर्वेद अर्थात वैराग्य होता है, तब जीव शक्ति संज्ञक नाना प्रकार के उपायों से मेरी आराधना कर नाना प्रकार के क्लेशों एवं वासना रच को नष्ट कर योग द्वारा बंधन काट कर ज्ञान सद्भाव प्राप्त कर परमानंदमयी लक्ष्मी स्वरूपा मुझे प्राप्त कर आनंद प्राप्त करता है।